तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं जो नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन है, ठीक है, कंपाउंड स्ट्रेस कंडीशन है। तो हम लोग चाहे बात करें सिग्मा एक्स, चाहे हम लोग सिग्मा बात करें सिग्मा एक्स, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा वाई वाई, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा वाई वाई, ठीक है। यहां पर आपका ये आपका हो जाएगा टाउ कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन, ये टाउ वाई प्लेन एक्स डायरेक्शन। यहां पर फर्दर हम लोग बात करें तो ये आपका ये कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन, ये कौन सा डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन। ये आपका टाउ कौन सा प्लेन है, वाई प्लेन, और ये कौन सा डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। सो हम लोग यहां पर बात करेंगे कि ये हमारा स्ट्रेस कंडीशन है, ठीक है। और यहां पर आपको कोई ये अगर हमारा सिग्मा एक्स एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई वाई है, ठीक है, तो एक्स प्लेन को हम लोग बात करेंगे एक्स इज द मेजर प्लेन। तो यहां पर जो हम लोग एक्स प्लेन को बोलेंगे ना वो आपका क्या होगा, मेजर प्लेन। वाई प्लेन को हम लोग बोलेंगे क्या, ये हमारा माइनर प्लेन है, ये हमारा क्या है, माइनर प्लेन है, ठीक है। सो हमें यहां पर इस मेजर प्लेन से या इस वाले एक्सिस से आपका इंक्लाइंड कोई एक प्लेन है, इस प्लेन पर आपको ये सिग्मा एन और ये हमारा टाउ एन की वैल्यू निकालना है, ठीक है। कि इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये कौन सा प्लेन है, इसका नाम हम लोग क्या देंगे, इंक्लाइंड प्लेन। क्या नाम देंगे हम लोग, इंक्लाइंड प्लेन। कि इस इंक्लाइंड प्लेन पर आपको नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो सो यहां पर अगर हम लोग फर्दर बात करें तो वही डायग्राम सिमिलर हम लोग एनालिसिस करते हैं। यहां पर ये केस हो गया, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हो गया ये सिग्मा एक्स एक्स, ठीक है, यहां पर हो गया आपका सिग्मा एक्स एक्स, ठीक है, यहां पर हो गया आपका सिग्मा वाई वाई, करेस्पॉन्डिंग ये सिग्मा वाई वाई, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग फर्दर बात करें और ये अपन फर्दर बात करें तो ये हमारा टाउ एक्स प्लेन, ये वर्टिकल वाई डायरेक्शन, ये वाई प्लेन, ये हॉरिजेंटल एक्स डायरेक्शन, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो ये अपन का एक्स प्लेन है, ये डायरेक्शन आपका वाई डायरेक्शन है। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका शियर स्ट्रेस है, ये कौन सा प्लेन है, वाई प्लेन है, और डायरेक्शन कौन सा, ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहां पर सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स की वैल्यू निकालना हमें। तो हम लोग फर्दर अगर यहां से देखें तो ये कोई आपका एक प्लेन है, ये कोई आपका एक प्लेन है, ठीक है, और इस ये प्लेन जो है ये इंक्लाइंड है थीटा से, ठीक है। तो इस प्लेन पर जो सिग्मा एन की वैल्यू आएगी और ये प्लेन आपका टाउ एन की वैल्यू, यही हमें निकालना है, ठीक है। सिग्मा एन की वैल्यू निकालना है और यहां पर हमें क्या निकालना है, टाउ एन की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब सिग्मा एन और टाउ एन का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस इंक्लाइंड प्लेन, अगर हम लोग फर्दर बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन। क्या है आपका, ये इंक्लाइंड प्लेन है, या इसी को हम लोग ऑब्लिक प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक प्लेन बोलते हैं। फर्दर हम लोग अगर बात करें तो यहां पर जो आपके कैलकुलेशन होगा जिसको हम लोग सिग्मा एन इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे, तो इसका डेफिनेशन पहले सीख लो कि एक्चुअल में ये सिग्मा एन है क्या, ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस सिग्मा एन, ठीक है। तो सिग्मा एन को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस एट इंक्लाइंड प्लेन, एट इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। टाउ एन इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे शियर स्ट्रेस एट इंक्लाइंड प्लेन। कहां पर, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। शियर स्ट्रेस एट इंक्लाइंड प्लेन, सिग्मा एन इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस एट इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारी स्ट्रेसेस की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग अगर फर्दर बात करें यहां पर तो ये तो एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया, तो जैसे हमने ये प्लेन छोड़ा और ये डायरेक्शन छोड़ा तो यहां पर डायरेक्शन अपोजिट हो गया, प्लेन दूसरा हो गया, यानी चेंज हो गया। तो ऐसे आपकी सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं, यहां पर एक क्वाड्रेंट मान लेते हैं कि ये हमारा एक सर्कल ऐसा है, ठीक है, सेगमेंट ऐसा है,
कि जो हमारा सेगमेंट इस तरीके से बनेगा। यहां पर फर्दर अगर हम लोग देखेंगे तो जो अपन ने पोर्शन कट किया है ये यहां पर ये लग रहा है, इसको हमने क्या बोला, यहां पर लिखा हुआ आपको सिग्मा एक्स एक्स, ठीक है। यहां पर आपको लिखा था क्या, सिग्मा वाई वाई, ठीक है। यहां पर आपको एक स्ट्रेस था जिसको हम लोग बोलेंगे ये एक्स प्लेन, ये डायरेक्शन कौन सा, वाई डायरेक्शन। ये आपका क्या हो गया, टाउ, कौन सा प्लेन है, वाई प्लेन, कौन सा डायरेक्शन है, ये आपका एक्स डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर इसके नॉर्मल, ये हम लोग इसको बोलेंगे सिग्मा एन, और करेस्पॉन्डिंग इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये हो जाएगा हमारा टाउ एन। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस दिस इंक्लाइंड प्लेन, और यहां से जो इंक्लाइंड की लोकेशन है वो आपका कितना है, थीटा, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है इस सिग्मा एन की वैल्यू और इस टाउ एन की वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें दोस्त, तो इसको कोई प्लेन मान लो, जैसे हमने मान लिया ए, और यहां पर मान लिया बी, और यहां पर मान लिया सी, ठीक है। तो यहां पर हमें इस प्लेन की थिकनेस भी चाहिए होगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे इस प्लेन को अगर अपन ने कंसीडर किया ये इस तरीके से, कि अपन ने इस प्लेन को ऐसा कंसीडर किया, ऐसा, ठीक है, और समथिंग ये आपका ऐसा है, यानी जो ये आपकी जेड डायरेक्शन में आपकी ये आपकी थिकनेस होगी, यानी ये, इसको हम लोग यूनिफॉर्म थिकनेस टी मान ले रहे हैं, यानी इस थिकनेस को हम लोग यूनिफॉर्म मान ले रहे हैं, इस थिकनेस को अपन क्या मान ले रहे हैं, यूनिफॉर्म थिकनेस, ठीक है। तो यानी जो ये इंटरनल प्लेन होगा, ये प्लेन, इसकी थिकनेस आपकी टी है, और ये वर्टिकल डायमेंशन ये है। तो अगर हमें इस प्लेन की एरिया निकालना पड़ेगा ये साइडेड पोर्शन की, ठीक है, तो इस साइडेड पोर्शन की हम लोग क्या करेंगे, टी मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस, बिकॉज दिस इज इन दिस शेप ऑफ रेक्टेंगुलर। ये आपका रेक्टेंगुलर के शेप में है, थिकनेस इनटू हाइट, ठीक है। तो चलो यहां पर फर्दर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग मान ले रहे हैं कि थिकनेस ऑफ ए बी, बी सी और सी बी प्लेन की टी है। कंसीडर द थिकनेस ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए प्लेन एच टी, ठीक है। एक बी बी सी सी ए प्लेन की जो थिकनेस है वो कितनी है आपकी, टी है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पर अगर हम लोग फर्दर बात करें, ठीक है, तो यहां पर आपको अगर हम लोग बात करें यहां पर साइन थीटा, तो अगर आप देखो तो ये जो ट्राइंगल दिया हुआ ए बी सी, ठीक है, ये जो ट्राइंगल दिया हुआ ए बी सी, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, ए बी और बी सी के बीच में 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर हम लोग फर्दर देखें यहां पर, तो जो ये प्लेन है, जो आपकी ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन को अगर हम लोग बात करेंगे, यानी इस सरफेस को, यानी इस वाली लाइन को, तो हम लोग इसको बोलेंगे बेस। ये हमारा क्या हो गया है, बेस, ठीक है। और ये जो आपका है ये वाला साइड, इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को ऐसा बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर साइड। और इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, ठीक है। ऐसा हमने बोला। तो अपन के पास अगर अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई इसको भी अपन बेस मान सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लें, तो इसमें हर्ज क्या है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो अपन इंक्लाइंड प्लेन मानते हैं वो आपका बेस, और जो थीटा का रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका बेस और हाइपोटेनियस के बीच में होता है, ठीक है। किसके एंगल के बीच की, इस बेस और हाइपोटेनियस के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, जो इसके जिसके बीच में एंगल दिया होता है वो हमेशा बेस और हाइपोटेनियस के बीच में एंगल जो होता है उसको अपन उसी के अनुसार मानते हैं। तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, हाइपोटेनियस कितना है, एसी, ठीक है। और अगर हम लोग फर्दर बात करें, यहां पर हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय इतना हो गया, तो यहां पर सिमिलर अगर हम लोग बात करें तो एक टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा, ठीक है। सो दिस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय क्या होता है, हाइपोटेनियस। बेस कितना होता है, ए बी, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना होता है, ए सी,
ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, आ गया। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी बीसी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस एसी, कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस बेस डिवाइड बाय दिस हाइपोटेनियस यानी एबी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एसी। ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। फर्दर अगर हम लोग यहां पर और बात करें, ठीक है, यहां पर, तो यहां पर अगर हम लोग फर्दर देखेंगे तो ये अपन का प्लेन ऐसा था, यहां पर प्लेन आपका ऐसा है। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, अभी ये आपका स्ट्रेस है और हमें पता है कि स्ट्रेस आपका प्लेन और डायरेक्शन दोनों पर डिफाइन होता है, दोनों पर डिपेंडेंट होता है। तो हमें प्लेन चेंज करेंगे और डायरेक्शन चेंज करेंगे, तुरंत इसका आपका डेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमें चेंज करना नहीं है, तो चेंज नहीं करना तो अपन क्या करेंगे कि इस स्ट्रेस को हम लोग क्या बना लेते हैं, फोर्स में बना लेते हैं। फोर्स में बनाने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि फोर्स हमारा पैरामीटर केवल डायरेक्शन पे डिपेंड होता है और उसको डिफाइन करने के लिए डायमेंशन के अलावा और कोई पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। वो तो मैग्नीट्यूड की बात है, तो मैग्नीट्यूड तो सबके साथ होगा, चाहे वो स्केलर हो, चाहे वेक्टर हो, चाहे वो डबल ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, चाहे वो ट्राई ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है, वो तो आपको लगेगा ही लगेगा मैग्नीट्यूड। ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपका इस सिग्मा एक्सिस को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल में कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर अगर आप बात करोगे तो यहां पर हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है। यहां पर हमने क्या बना दिया, एफ एक्स बना दिया। यहां पर क्या बना दिया हमने, एफ वाई बना दिया। और यहां पर जो आपकी इस प्लेन पर लग रहा था, इसको इस डायरेक्शन में हम लोग बना ले तो इसको लिखेंगे, कौन सा प्लेन था, इसको वाई एक्स। देखो यहां पर फर्दर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर भी इस प्लेन पर इस डायरेक्शन में लग रहा था, जिसको हमने बोला था टाउ एक्स वाई, तो यहां पर लिखेंगे एफ एक्स वाई। तो आप यहां पर बोलोगे सर अभी आपने बोला कि यहां पर इसको एफ एक्स में ले लो, इसको एफ वाई में ले लो, इसको एफ एक्स वाई और इसको एफ वाई एक्स में क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये तो दो पैरामीटर हो गया ना, एक्स और वाई। तो बस आपका यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन है आपका इसलिए है कि ताकि यहां पर कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर एफ एक्स इक्वल टू आएगा क्या, सारे का डेटा लिख लीजिए। तो एफ एक्स इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो आपका सिग्मा एक्स लगेगा और ये प्लेन का एरिया, तो प्लेन आपका यहां पर दिख रहा है ए बी और इनर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिग्मा एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई ये थिकनेस टी। ठीक है। यहां पर हम लोग नेमिंग कर दे रहे हैं, इसको माना हमने ए बी और इसको हमने क्या माना, सी। यहां पर करेस्पॉन्डिंग हम लोग एफ वाई इज इक्वल टू, यानी ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है तो ये हमारा सिग्मा वाई वाई मल्टीप्लाई बाई, यानी ये आपन का ये, यानी ये वैल्यू, तो ये वैल्यू सिग्मा वाई वाई, ये एरिया कितना हो जाएगा, ये पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हो जाएगा बीसी मल्टीप्लाई बाई इसका थिकनेस। तो लिखेंगे हम लोग बीसी मल्टीप्लाई बाई यूनिफॉर्म थिकनेस टी। ठीक है। यहां पर हम लोग लिखेंगे एफ एक्स वाई। ठीक है। यानी इसकी वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा, देखो एफ एक्स वाई हमने किसको माना, इसको। ठीक है। यानी ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको लिखेंगे टाउ एक्स वाई और ये कौन सा प्लेन है, ये कौन सा एरिया है। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर टाउ ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई ये ए बी, इसकी थिकनेस कितना, टी। ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग बात करें एफ वाई एक्स, ठीक है, सो यहां पर हमें देखेंगे एफ वाई एक्स, यानी इसकी बात कर रहे हैं हम लोग वाई डायरेक्शन में। ठीक है, सॉरी एक्स डायरेक्शन में। तो हम लोग लिखेंगे एफ टाउ वाई एक्स, क्या लिखेंगे, टाउ वाई एक्स मल्टीप्लाई में हम लोग लिखेंगे बीसी मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, टी। यानी ये चारों फोर्सेस को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, एफ में। ठीक है। यहां पर आपका लिखेगा एफ एन। ठीक है। और ये जो फोर्स जाएगा यानी इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका एफ टाउ एन। क्या हो जाएगा, ये आपका एफ टाउ एन। यानी ये जो अपन इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाई दिस एरिया। तो ये एरिया कितना, ए सी मल्टीप्लाई बाई टी। तो यानी यहां पर हो जाएगा आपका एफ एन इज इक्वल टू सिग्मा एन मल्टीप्लाई बाई ए सी मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म थिकनेस टी। ठीक है। एफ टाउ एन एक छोटा है उसको लिख लेते हैं। तो एफ टाउ एन हमने किसको माना, इस डायरेक्शन में, यानी इस शियर स्ट्रेस को, तो लिखेंगे टाउ एन मल्टीप्लाई बाई इसकी थिकनेस कितनी होगी, ये आपका हो जाएगा स्मॉल टी। और
एरिया ये आपका हो जाएगा AC मल्टीप्लाई बाई टी, यानी सारे फोर्सेस की वैल्यू अपन ने क्या करा, लिख लिया। ठीक है, यानी हर एक स्ट्रेसेस पैरामीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, फोर्सेस में, क्योंकि स्ट्रेसेस हमारा प्लेन और डायरेक्शन दोनों में डिफाइन हो रहा। फर्दर मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, तो प्लेन और डायरेक्शन दोनों में डिफाइन होगा तो उसकी एनालिसिस करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको इजी पॉइंट में स्टडी करने के लिए हम लोग इस सारे स्ट्रेसेस को फोर्सेस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि फोर्सेस पैरामीटर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और कंजर्वेशन हम लोग फोर्सेस इसको जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर हमने कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां पर हमारा फोर्सेस का डायरेक्ट कंजर्वेशन लगा सकते हैं। दूसरी बात, हमें पता है कि फोर्सेस पैरामीटर जो होते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी होती हैं और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये हमारे लिए और ही इजी हो गई कि हमें एक ही पैरामीटर देखना है। अगर अपन को एक ही पैरामीटर देखना है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये अपन की एक्सिस हो गई, ये अपन का क्या हो गया, एक्सिस हो गया, ये अपन का एक्स एक्सिस है, ये अपन का एक्स एक्सिस है, ये करेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस है और ये करेस्पॉन्डिंग क्या है आपका, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, फर्दर हम लोग अगर देखें ये वाई एक्सिस हो गई, तो यहां से इस वर्टिकल प्लेन से एक इंक्लाइंड प्लेन था, यानी जिसको हमने क्या बोला था, थीटा, तो अपन क्या मान ले रहे हैं कि इसको कोई एक और प्लेन मान ले रहे हैं। ठीक है, और जब ये आपका यहां से वर्टिकल से थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर, यानी जो ये आपका माना आपने, इसके परपेंडिकुलर हम लोग मान ले रहे हैं, क्योंकि प्रूफ आपका पूछता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये थीटा हो गया, यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग ये भी आपका थीटा हो जाएगा और करेस्पॉन्डिंग आपका ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में आपका एंगल कितना है, 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये तो अपन को पता है कि ये 90 डिग्री, इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे फोर्सेस को इसकी एक्सिस पर लिख ले रहे हैं। अगर हम लोग सारे फोर्सेस को लिखें तो यहां पर सबसे पहले हमने लिखा Fx, हमने सबसे पहला फोर्स इस डायरेक्शन में क्या लिखा, Fx, जिसका जिसका हो जाए टिक लगाते चलो, Fx हो गया। यहां पर इसकी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में Fyx है, तो यहां पर फर्दर अपन ने क्या लिख लिया, Fyx। ठीक है, दूसरा यहां पर ये हो गया। फर्दर हम लोग देखेंगे, अब इन दोनों को लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, Fy लिखते हैं। क्या लिखते हैं सबसे पहले हम लोग, इस वर्टिकल डायरेक्शन में यहां पर हम लोग लिख रहे हैं Fy। ठीक है, अब देखो यहां पर इस डायरेक्शन में एक और बचा है जिसको हम लोग बोलेंगे Fxy, तो यहां पर और बचा है Fxy। ठीक है, यहां इस डायरेक्शन में एक आपका बचा Fn और इस डायरेक्शन में एक हुआ है आपका F टाउ n। तो यहां पर हमने सारे फोर्सेस को एक्सिस में कन्वर्ट कर लिया, और एक्सिस को हमने कन्वर्ट कर लिया तो यहां पर कंपोनेंट भी अपन जानते हैं। एक क्वेश्चन में कंपोनेंट पे कराता हूं, ध्यान रखना। ये अपन का एक्सिस हो गई, यानी ये एक्स एक्सिस हो गई और ये करेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस हो गई। यहां पर कोई एक फोर्स लग रहा 100 किलो न्यूटन का, ठीक है, और यहां पर ये 45 डिग्री पर एंगल पे टिका हुआ है। ठीक है, तो इसका हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा, और इसका जो कंपोनेंट होगा ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इस वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा 100 का, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इस वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहां पर फोर्स एक दिख रहा है, इसको हमें ब्रेक करना है इस एक्स और वाई एक्सिस में, कि मतलब इस फोर्स का कितना पोर्शन एक्स डायरेक्शन में होगा और कितना पोर्शन आपका कहां होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, दो चीज ध्यान रखना, जिस एक्सिस के साथ थीटा दिया हुआ है हमेशा उसके साथ कॉस लेके चलेंगे, जिस एक्सिस के साथ थीटा नहीं दिया हुआ उसके साथ हमेशा हम लोग साइन लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो इस एक्सिस के साथ आपको थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 100 cos 45। कितना लिखेंगे, 100 cos 45। इस वर्टिकल के साथ कोई भी एक्सिस थीटा नहीं दिया हुआ है, तो थीटा नहीं दिया हुआ तो हमेशा हम लोग इसको साइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन। तो यहां पर लिखेंगे अपन 100 sin 45। कितना लिखेंगे, 100 sin 45। ये कितना है आपका, 100 cos 45। ये कितना है आपका, 100
cos 45, ठीक है। तो जिस एक्सिस के साथ दिया हुआ है उसके साथ थीटा, जिसके साथ नहीं दिया उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, साइन करेंगे, ध्यान रखना। तो यहां पर अगर हम लोग फर्दर बात करें, अगर हम लोग यहां पर फर्दर देखें तो देखो यहां पर ये फोर्स को, एफएक्स फोर्स को हमें इस एक्सिस और इस एक्सिस में ब्रेक करना है। क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है क्या, इसी एक्सिस पर यानी इसी प्लेन पर तो आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, तो उसी प्लेन पर निकाल लेते हैं। तो इस प्लेन पर अगर हमें नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है तो देखो ध्यान से यहां से, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग सारे फोर्सेस को आपको समेशन करना पड़ेगा और वो वैल्यू कहां जाना चाहिए, 0 जाना चाहिए, तभी इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगा। सिमिलर आप इस डायरेक्शन में करोगे तब भी आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगा, ठीक है। तो ध्यान दो यहां से, ये आपका एक्स एफ बन रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, देखो इसके साथ थीटा दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे एफ एक्स कॉस थीटा, इसके साथ थीटा नहीं दिया हुआ इस एक्सिस के साथ तो हम लोग लिखेंगे इसको एफ एक्स साइन थीटा। अब देखो इसका एरो, अब एरो किस तरफ लगाएंगे, अंदर की तरफ भी जा सकता था, ये भी अंदर की तरफ जा सकता था, हमें देखना है इसका एरो। अगर ये एरो बाहर जाएगा, यानी ये एरो अगर बाहर जा रहा है यानी बाहर की डायरेक्शन में, तो ये भी आपका एरो कहां जाएगा, बाहर की डायरेक्शन में, ठीक है। ये भी एरो कहां जा रहा है आपका, बाहर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कहां गया आपका, बाहर की डायरेक्शन में, ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग देखें यहां पर तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये तो इसका कंपोनेंट हो गया। अब बचा कौन सा, एफ वाई एक्स, तो एफ वाई एक्स का कंपोनेंट करो, इसके साथ थीटा दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे एफ वाई एक्स, यहां पर थीटा दिया हुआ तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, इसके साथ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे एफ वाई एक्स इंटू साइन ऑफ, क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। हो गया, जितनी फोर्सेस थी इस एक्स डायरेक्शन में हमने सारे को कंजर्व, सारे को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस इंक्लाइंड एक्सिस पर, ठीक है। इसको हम लोग एक्स डैश के नाम से दे रहे हैं और ये हमारा क्या हो गया, एक्स डैश, करेस्पॉन्डिंग ये आपका वाई डैश, और ये कौन सी एक्सिस हो गई, वाई डैश। तो यानी ये जो आपके सारे फोर्सेस अपन को देख रहे हैं, इनको हमें कहां कहां पर कंपोनेंट करना पड़ेगा, एक्स एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस पर, ठीक है। तो ये एक्स वाले फोर्सेस तो हो गए, अब हमारे कौन से बचे हैं, वाई एक्सिस वाले, ठीक है। तो वाई एक्सिस वालों की अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो देखो ध्यान से यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखो यहां पर क्या है आपका, ये एफ वाई एक्स है, जब इधर कंपोनेंट जाएगा देखो तो इसके साथ थीटा दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे एफ वाई एक्स और क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, इसके साथ थीटा नहीं दिया हुआ तो इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, साइन, तो ये आपका हो जाएगा एफ एक्स वाई इंटू साइन थीटा, क्या हो जाएगा, एफ ये सॉरी दिस इज द एक्स वाई, ठीक है, एफ एक्स वाई साइन थीटा, और यहां पर क्या हो गया, एफ एक्स वाई कॉस थीटा। अभी कौन बचा, एफ वाई, इस एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ कितने का, थीटा, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग एफ वाई कॉस थीटा, ठीक है। इसके साथ लिखा हुआ है आपका एफ वाई साइन थीटा, ठीक है। यानी सारे कंपोनेंट ब्रेक हो गया, सारे फोर्सेस को हमने कंपोनेंट कर दिया, एक्स डैश एक्सिस में और वाई डैश एक्सिस में। तो अब अपन को क्या करना है कि इन्हीं फोर्सेस को अपन को कंजर्व करना है, क्या करना है दोस्त, इन्हीं फोर्सेस को अपन को कंजर्व करना है, और इन्हीं फोर्सेस को कंजर्व करके हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे और यहां से हमारा एक्सप्रेशन निकल के आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स डैश एक्सिस पर क्या लगा लेते हैं, कंजर्वेशन लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो यहां पर लिख रहे हैं हम लोग फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, ठीक है, तो यहां से हम लोग सीखते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं पहले, ठीक है, देखो सम ऑफ फोर्स, ठीक है, इन एक्स डैश डायरेक्शन, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, सम ऑफ फोर्स इन एफ एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड तो अपन ने लिख लिया, अब हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। अगर साइन कन्वेंशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ये आपका कैसा है, इंक्लाइंड है, यानी ये इंक्लाइंड है, तो अपन क्या करेंगे, यहां पर देखो
इसको डायरेक्शन को हम लोग इंक्लाइंड ले रहे हैं कि अगर ये अपवर्ड की तरफ गया तो हम लोग इसको पॉजिटिव ले लेंगे, अगर ये हमारा डाउनवर्ड की तरफ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर हम लोग बात करें दोस्त कि इस एफ एक्स डैश डायरेक्शन में तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, एफ एन, और एफ एन लग रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने क्या ले रखा है, माइनस ले रखा है, तो लिखेंगे दोस्त यहां पर माइनस एफ एन, क्या लिखेंगे, माइनस एफ एन। ठीक है, ये हो गया अपन का माइनस एफ एन। ठीक है, यानी ये डेटा हो गया। अब यहां पर सबसे पहले हमने लिखा एफ एक्स कॉस थीटा, तो हम लोग फर्दर क्या लिखेंगे, एफ एक्स कॉस थीटा। कौन सी डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव वाले में लग रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे प्लस एफ एक्स कॉस थीटा। ठीक है, प्लस यहां पर हम लोग लिखेंगे, देखो ये तो हो गया, अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। यहां पर है आपका एफ वाई साइन थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में यहां पर लिखेंगे एफ वाई साइन थीटा, उसके बाद प्लस यहां पर लिखा एफ वाई एक्स कॉस थीटा, एफ वाई एक्स कॉस थीटा, एफ वाई एक्स कॉस थीटा। यहां पर क्या लिखा, प्लस ये अपन का कितना, एफ एक्स वाई साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे प्लस एफ एक्स वाई इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। कौन से डायरेक्शन में, इस इंक्लाइंड एक्स डैश डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, सबसे बेसिक फंडा और सबके टिपिकल फंडा ये है हमारा, इस एफ एन को निकालना। तो यहां पर एफ एन को रोक लेते हैं, ये निगेटिव है, बाकी सब उधर जाएगा पॉजिटिव। तो यहां पर लिखेंगे एफ एक्स कॉस थीटा प्लस यहां पर हो जाएगा एफ वाई साइन थीटा। यहां पर हम लोग लिखेंगे एफ वाई एक्स कॉस थीटा प्लस इसको हम लोग लिखेंगे एफ एक्स वाई साइन थीटा। ठीक है, देखो यहां पर अब एफ एक्स की वैल्यू, एफ एन की वैल्यू, एफ वाई की वैल्यू, एफ वाई एक्स और इन सब की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा था एफ एन इज इक्वल टू सिग्मा एन मल्टीप्लाई बाई ए सी मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा था हमने, एफ एन इज इक्वल टू सिग्मा एन मल्टीप्लाई बाई ए सी इंटू टी। यहां पर एफ एक्स की वैल्यू लिखो सिग्मा एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई ए बी इंटू टी। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके साथ एफ एक्स एक्स, सॉरी दिस इज सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई ये कितना लिखा था हमने, ए बी मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस एफ वाई को अगर हम लोग देखें तो इसको लिखेंगे सिग्मा वाई वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई बी सी मल्टीप्लाई बाई टी इंटू ये हो गया आपका क्या, साइन थीटा प्लस। ठीक है, यहां पर देखो एफ वाई को हमने कैसे लिखा, एफ वाई इज इक्वल टू दिस सिग्मा वाई वाई मल्टीप्लाई बाई बी सी मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म थिकनेस टी। ठीक है, फर्दर अगर हम लोग बात करेंगे तो एफ एक्स वाई की जगह, सॉरी एफ वाई एक्स की जगह लिखेंगे टाउ वाई एक्स मल्टीप्लाई बाई बी डी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एफ वाई एक्स, तो यहां पर लिखेंगे टाउ वाई एक्स मल्टीप्लाई बाई ये आपका है बी सी मल्टीप्लाई बाई टी और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा। क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा प्लस यहां पर लिखा हुआ अब एफ एक्स वाई, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई यहां पर हो जाएगा ये आपका साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें एफ एक्स वाई की जगह हमने क्या लिखा, टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई ए बी इंटू टी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टाउ एक्स वाई यानी एफ एक्स वाई इंटू ए बी इंटू टी मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा अपन का, साइन थीटा हो जाएगा। फर्दर अगर हम लोग बात करें दोस्त यहां पर देखें तो यहां पर एक कंडीशन मिल रहा है कि ये t की वैल्यू, ये t की वैल्यू कैंसल आउट, ये t की वैल्यू कैंसल आउट, दिस t2 कैंसल आउट, दिस t कैंसल आउट। ठीक है, हमें निकालना कितना, ये सिग्मा n की वैल्यू, क्या निकालना हमें, ये सिग्मा n की वैल्यू। हम लोग लिखेंगे दोस्त यहां पर सिग्मा n इज इक्वल टू ये है आपकी सिग्मा एक्स एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई देखो यहां से यहां पर बचा कितना, ए बी और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ए सी।
ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई ए सी मल्टीप्लाई बाई ये हमारा क्या है कॉस थीटा, ठीक है, प्लस हम लोग का बचा कितना सिग्मा वाई वाई मल्टीप्लाई बाई। अब देखो यहां पर अपन के पास सिग्मा वाई वाई ये बीसी, बीसी डिवाइड बाई कितना एसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बीसी डिवाइडेड बाई एसी। और क्या है इसके साथ, इसके साथ और मल्टीप्लीकेशन में क्या है साइन थीटा, क्या है हमारा साइन थीटा। क्लियर है इतना, ठीक है। चल यहां पर हम लोग लिखेंगे अब हम लोग लिखेंगे यहां पर ये टाउ वाई एक्स, अब ये हमारा हो जाएगा टाउ वाई एक्स मल्टीप्लाई बाई ये वाई एक्स है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका बी सी डिवाइडेड बाई ये वैल्यू हो जाएगी कितनी ए सी, ठीक है। देखो यहां पर कैसे, यहां पर हमने क्या लिखा टाउ वाई एक्स, बचा क्या है आपका बी सी डिवाइडेड बाई ये वैल्यू, क्योंकि इंटायर आप मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहे हो तो यहां पर आपकी ए सी से डिवाइड होगा, ठीक है। तो डिवाइड बाई ए सी और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा यहां पर कॉस थीटा, क्या हो जाएगा आपका दिस वैल्यू कॉस थीटा, प्लस यहां पर लिखा हुआ है दिस टाउ एक्स वाई, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये आपका क्या है आपका टाउ एक्स वाई, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू कितना है ए बी, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई कितना कर रहे थे हम लोग ए सी मल्टीप्लाई बाई ये कितना डेटा है साइन थीटा, कितना है आपका साइन थीटा, तो मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे सिग्मा एन इज इक्वल टू, देखो यहां पर ये हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई, यहां पर फर्दर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने आपको बताया था, तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ए सी और कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो यहां पर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ये इंक्लाइंड ए सी, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई एक पॉइंट और है जिसको हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा सिग्मा वाई वाई मल्टीप्लाई बाई हम लोग इस डेटा को कंसीडर करेंगे ये कितना बीसी डिवाइड बाई एसी, बीसी हॉरिजेंटल इंक्लाइंड एसी, इसका मतलब बीसी मतलब परपेंडिकुलर, एसी मतलब हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हमारा क्या साइन थीटा, एक पैरामीटर और है इसके साथ क्या साइन थीटा, ठीक है। फर्दर हम लोग बात करें यहां पर तो ये हो जाएगा टाउ वाई एक्स, अब ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में क्या है बीसी, बीसी डिवाइड बाई कितना है एसी, ठीक है। तो ये जो हमारा बीसी पैरामीटर है यानी ये जो हमारा क्या है बीसी है, तो अपन ने क्या देखा बीसी इज द हॉरिजेंटल जिसको अपन ने परपेंडिकुलर माना था एंड एसी इज द हाइपोटेनियस, इसका मतलब वो क्या आया साइन थीटा, ठीक है। यहां पर एक पैरामीटर और क्या लिखा है कॉस थीटा, हम लोग क्या लिखेंगे कॉस थीटा प्लस ये अपन ने क्या लिखा टाउ ऑफ एक्स वाई, क्या लिखा हमने टाउ एक्स वाई, ये डेटा कितना है ए बी डिवाइड बाई ए सी, ए बी मतलब वर्टिकल जिसको हमने बेस माना था, ए सी मतलब हाइपोटेनियस यानी बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई यहां पर क्या है आपका साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सिग्मा एन इज इक्वल टू दिस सिग्मा एक्स एक्स, देखो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, सो दिस इज द कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई वाई इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा वाई वाई मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों अपन को पता है, अपन को यहां पर पता है कि ये अपन का एक्स प्लेन है, ये आपका क्या है एक्स प्लेन और ये कौन सा है आपका है वाई प्लेन, एक्स प्लेन और वाई प्लेन के बीच का एंगल हमने ऑलरेडी 90 मान रखा है, क्या मान रखा है 90 मान रखा है, तभी तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना था, इसको हमने क्या मान रखा ऑलरेडी 90 मान रखा तभी तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना था। सो अपन ये भी कह सकते हैं कि ये अपन का क्या था थीटा था,
ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। फर्दर अगर हम लोग बात करें कि अगर दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये टाउ एक्स वाई और ये टाउ वाई एक्स, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, यानी टाउ वाई एक्स इज इक्वल टू टाउ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अपन ने प्रूव भी किया अभी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि हमारा टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स तब होगा जब हमारा एक्स प्लेन और वाई प्लेन के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी दोनों एक दूसरे के प्लेन के कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। ऐसे कंडीशन में हम लोग बात करेंगे कि दिस टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस टाउ वाई एक्स। तो यहां पर अगर हम लोग फर्दर बात करें दोस्त, तो ये टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स और ये टाउ ऑफ एक्स वाई, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो इसको साइन थीटा, यहां पर क्या है साइन थीटा, कॉस थीटा, यानी मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा दोनों। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई टाउ ऑफ एक्स वाई इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू इज द कॉस थीटा, ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा सिग्मा एन का रिलेशन आया। क्या आया रिलेशन, कि सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक्स वाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये अपन का इतना एक्सप्रेशन आया, और जैसे ही अपन का ये एक्सप्रेशन आया, जैसे ही एक्सप्रेशन आया तुरंत हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्री सीखेंगे, ज्योमेट्री सीखेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री में हमें ट्राइग्नोमेट्रिक सीखना है। तो ट्राइग्नोमेट्रिक के केस में हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, ठीक है। एक तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये हो गया कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी जहां पर हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है वहां पर हम लोग डायरेक्टली साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। बोलो यस और नो, लिख सकते हैं अपन, हाँ लिख सकते हैं। अगर हम लोग फर्दर बात करें कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस 2 थीटा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखो, और हम लोग अगर इसको लिखे कि यहां पर जो ये वैल्यू होगी cos 2 थीटा इज इक्वल टू, देखो यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, देखो यहां पर हमें cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहां पर हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वैल्यू आपका cos स्क्वायर थीटा, ये इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। यानी यहां पर अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो देखो यहां पर, तो यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहां पर आप क्या करो डायरेक्ट रख दो, और यहां पर ये लिख लो राइट टर्म में cos 2 थीटा, यानी इस टर्म को हमने क्या कर लिया, पहले लिख लिया, यानी cos 2 थीटा इज इक्वल टू दिस cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस दिस वैल्यू इज द cos स्क्वायर थीटा। यहां पर लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, यहां पर -1, दिस माइनस माइनस प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्टली हम लोग ऐसा कह सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू cos 2 थीटा। सिमिलर वे में हम लोग यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख लें, निकाल लें, तो यहां पर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सिमिलर वे में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस cos 2 थीटा इज इक्वल टू दिस cos 2 थीटा इज इक्वल टू
यहां पर रखना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये हमारी ट्राइग्नोमेट्रिक है, इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रूफ पूछता है आपसे। ठीक है, कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पर आपके नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन कितना होगा। तो या तो आप सिग्मा एक्स एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई वाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रखिए, या आप इस फॉर्मूले में इसको रिप्लेस कर दीजिए। अगर आप दोस्त इस फॉर्मूले में रिप्लेस करते हो तो हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा यानी दिस टर्म, यहां पर माइनस है तो इधर आएगा प्लस, और डिवाइडेड बाई होल का कितना हो जाएगा 2, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहां पर आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से, ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फर्दर हम लोग यहां पर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, और यहां पर आपका साइन 2 थीटा यानी 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना साइन 2 थीटा। ठीक है, फर्दर अगर हम लोग यहां पर अब देखें तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा की ये हमारी क्या हो गई वैल्यू हो गई। ठीक है, अगर ये हमारी वैल्यू हो दोस्तों, हम लोग ये भी जानते हैं कि सिग्मा एन इज इक्वल टू दिस सिग्मा एक्स एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर सिग्मा वाई वाई मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई दिस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू इज द कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन है किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर ड्यू टू द एक्टिंग ऑफ द कंबाइंड स्ट्रेसेस और द कंपाउंड स्ट्रेस कंडीशन, या जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, देखो इस कॉस स्क्वायर थीटा और इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिग्मा एन इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिखा था 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस यहां पर हो जाएगा सिग्मा वाई वाई मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस यहां पर हो जाएगा टाउ एक्स वाई इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, कितना हो जाएगा टाउ एक्स वाई इंटू साइन 2 थीटा। यहां पर अगर हम लोग फर्दर बात करेंगे सिग्मा एन इज इक्वल टू, देखो यहां पर तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई, यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी यहां पर अपन लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर लो। ठीक है, और यहां पर आपका हो जाएगा ये वैल्यू, यहां से इसको हमने अलग कर लिया, प्लस सिग्मा एक्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस यहां पर हो जाएगा सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस सिग्मा वाई वाई इंटू कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा प्लस टाउ एक्स वाई इंटू साइन ऑफ कितना हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, तो ये अपन का एक्सप्रेशन है। तो आप यहां पर ऐसा करिए कि इसको और इसको, यानी कहने का मतलब ये है जिसके साथ थीटा नहीं है उसको अलग कर दो और बाकी थीटा वाले को क्या कर दो एक साथ कर लो। दिस सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स प्लस दिस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2। यहां पर अपन का क्या होगा, ये सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको लेंगे और यहां पर माइनस को, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो cos 2 थीटा बाई 2 कॉमन है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे प्लस सिग्मा एक्स एक्स माइनस
सिग्मा वाई वाई यहां पर आपका डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन cos 2 थीटा। क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा प्लस यहां पर हम लोग लिखेंगे टाउ एक्स वाई और यहां पर लिखेंगे अपन क्या? साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। दिस इज द स्ट्रेस इन केस ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस आर द nth प्लेन यानी इंक्लाइंड प्लेन। तो ये आपको याद रखना है। दिस सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्सेस प्लस सिग्मा बाई 2 प्लस सिग्मा एक्सेस माइनस सिग्मा बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। क्लियर है इतना? चलो, जैसे ही अपन को ये सिग्मा एन की वैल्यू आ गई, अपन को नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करके रख लिया। अब क्या करना है हमें? अब ये हमें क्या करना था? नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना था। तो सिमिलर हम लोग क्या करेंगे? तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि हमें मतलब कहां कहां से है, तो हमें अब जो मतलब है वो हमें इस एक्सिस से मतलब है, यानी इस वर्टिकल एक्सिस से। ठीक है, तो अगर हम लोग इस वर्टिकल एक्सिस के हिसाब से देखें, यानी इस इंक्लाइंड एक्सिस से, तो हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0 और इस डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव ले लेंगे और इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग क्या ले लेंगे? निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, सो फर्दर अगर हम लोग यहां पर देखें तो इस डायरेक्शन में क्या? एफ टाउ एन, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर एफ टाउ एन। कौन सा डेटा है? पॉजिटिव है। अब हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? देखो, ये आपका अपवर्ड में एक और लग रहा है, ये क्या आपका एफ एक्स वाई कॉस थीटा, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर प्लस एफ एक्स वाई इंटू कॉस थीटा प्लस यहां पर एक डेटा और है, ये आपका एफ वाई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे प्लस एफ वाई इंटू कॉस थीटा प्लस। ठीक है, ये प्लस होगा माइनस होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग फर्दर देखें तो ये जो डेटा लग रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये कितना है आपका? एफ एक्स साइन थीटा, तो हम लोग लिखेंगे माइनस एफ एक्स इंटू साइन थीटा। अब हम लोग फर्दर देखें तो यहां पर ये फोर्सेस का एक और कंपोनेंट आएगा, वो नीचे लिखा हुआ शो नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली हम लोग लिख ले रहे हैं यहीं पर कि ये कंपोनेंट आएगा आपका एफ वाई एक्स और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माइनस एफ वाई एक्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फर्दर अगर हम लोग बात करें यहां पर इस एफ टाउ एन को रोको, तो एफ टाउ एन को रोका हमने। फर्दर ये निगेटिव इधर जाएगा पॉजिटिव, तो इसको सबसे पहले लिख ले रहे हैं एफ एक्स साइन थीटा। यहां पर अपन लिख ले रहे हैं प्लस, ये माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस, एफ वाई इंटू कॉस थीटा। ये इधर माइनस है, ये तो लिख लिया, ये आपका बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लस एफ वाई एक्स इंटू साइन थीटा। ये इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस एफ एक्स वाई इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये एफ टाउ एन। फर्दर हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं, तो एफ टाउ एन को हम लोग लिखते थे टाउ एन मल्टीप्लाई बाई जो प्लेन था वो आपका था AC मल्टीप्लाई बाई ये था T, ये इज इक्वल टू सिग्मा एक्स का अभी हमने लिखा था एफ एक्स को, यहां पर हमने लिखा था दिस सिग्मा एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई जो यहां पर वैल्यू आई थी उसको हमने माना था क्या? सिग्मा एक्स एक्स यानी एक्स एक्स प्लेन, यहां पर हमने माना था AB मल्टीप्लाई बाई T और ये यहां पर और क्या लिखा हुआ है? दिस इज द साइन थीटा, तो हम लोग लिखेंगे इसके क्या? साइन थीटा माइनस। ठीक है, अब आपके पास किसका डेटा लिख लीजिए? इस एफ वाई का डेटा, तो एफ वाई को हम लोग लिखेंगे सिग्मा वाई वाई मल्टीप्लाई बाई ये जो प्लेन था वो आपका BC मल्टीप्लाई बाई T और जो ये आपका एंगल बना है वो एंगल क्या है इसके साथ? कॉस थीटा, तो मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। फर्दर अगर हम लोग देखें तो ये एफ वाई एक्स है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग प्लस टाउ वाई एक्स मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, एफ वाई एक्स। ठीक है, यानी वाई प्लेन पर, तो वाई प्लेन पर आपका कितना था? BC मल्टीप्लाई बाई T, तो हम लोग लिखेंगे BC मल्टीप्लाई बाई T और यहां पर क्या है? ऑलरेडी
यहां पर ऑलरेडी क्या है ये साइन थीटा, तो मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, फर्दर अगर हम लोग देखें तो यहां पर माइनस एफ एक्स वाई लिखा है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस एफ एक्स वाई को टाउ एक्स वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई जो प्लेन होगा वो आपका ए बी मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई यहां पर आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये सारा वैल्यू हो गई। अब इस सारे वैल्यू की अगर हम लोग एनालिसिस करें यानी एनालाइज करें, इसको सॉल्व करें, तो ये हमें ये दिखाई देगा कि ये टी करेस्पॉन्डिंग दिस टी करेस्पॉन्डिंग दिस टी एंड दिस टी, ये सारे टी कैंसल आउट हो गए। ठीक है, अब यहां पर आपका बचा टाउ एन, ये इज इक्वल टू यहां पर है आपका सिग्मा एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई ये कितना आपका ए बी और ये कितना है आपका ए सी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई दिस साइन थीटा माइनस, ठीक है, ये कितना है आपका सिग्मा वाई वाई और ये क्या आपका बी सी, तो मल्टीप्लाई बाई बी सी डिवाइड बाई कितना है आपका ए सी और ये आपका क्या और बचा है कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या बचा देखो यहां पर प्लस बचा टाउ वाई एक्स, क्या बचा टाउ आई एक्स मल्टीप्लाई बाई ये कितना बी सी। ठीक है, तो ये बी सी डिवाइड बाई अपन क्या लिख लेंगे बी सी डिवाइड बाई ए सी मल्टीप्लाई बाई दिस साइन थीटा। ठीक है, और यहां पर है ये माइनस, ये अपन का कितना डेटा है टाउ एक्स वाई, यहां पर हम लोग लिखेंगे टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई ये कितना है आपका ए बी, तो यहां पर लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ये मल्टीप्लाई बाई क्या है आपका कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, सो फर्दर वही, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा, अब उतना बैक तो जा नहीं पाएंगे तो इसलिए हम लोग फर्दर मान ले रहे हैं। यहां पर ये अपन ने माना था थीटा, ये अपन का ए, ये अपन की बी और ये डायमेंशन कितना हो गया सी हो गया। तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग बात करें तो साइन थीटा देखो ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि इसके बीच में 90 डिग्री है, तो या तो ये बेस हो सकता है या तो ये बेस हो सकता है। तो हमेशा जो आपका इंक्लिनेशन एंगल देता है यानी थीटा का, वो हमेशा किसके बीच में देता है बेस और हाइपोटेनियस के। तो ये हमारा हो गया क्या बेस हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया और ये क्या बचा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे दिस परपेंडिकुलर यानी दिस, यानी यहां पर हम लोग लिखेंगे यहां पर अपन बी सी डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा ई सी। ठीक है, अगर हम लोग फर्दर बात करें यहां पर जो हमारा कॉस थीटा आएगा यानी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका बेस आपका कितना ए बी, आपका हाइपोटेनियस कितना है ए सी, तो ए बी डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा ए सी, ये कॉस थीटा। ठीक है, सो फर्दर अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी वैल्यू रख लो, इसकी वैल्यू हम लोग ऐसा रखेंगे। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग लिख ले रहे हैं कि टाउ एन इज इक्वल टू देखो सिग्मा एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई ये कितना है आपका ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इंटू साइन थीटा, तो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, तो ये आपका क्या है कॉस थीटा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, इसके साथ ऑलरेडी कितना है साइन थीटा माइनस यहां पर आपका कितना था सिग्मा वाई वाई। ठीक है, अब देखो ये सिग्मा वाई की अगर हम लोग बात करें सिग्मा वाई यहां पर लिखा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा, बी सी डिवाइड बाई ए सी, बी सी डिवाइड बाई ए सी क्या हो गया आपका साइन थीटा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे साइन थीटा हो गया और इसके साथ ऑलरेडी कितना दिया हुआ कॉस थीटा, क्या दिया हुआ कॉस थीटा। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे प्लस, यहां पर ये इसका काम तो हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, बचा इसका। यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे दोस्त तो ये आपका क्या है टाउ वाई एक्स, ये आपका कितना है आपका टाउ वाई एक्स मल्टीप्लाई बाई यहां पर फर्दर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका बी सी डिवाइड बाई ए सी, तो बी सी आपका परपेंडिकुलर, ए सी आपका हाइपोटेनियस, इसका मतलब ये क्या हो गया साइन थीटा। तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा और इसके साथ ऑलरेडी क्या हुआ है साइन थीटा, इसके साथ क्या है ऑलरेडी साइन थीटा। अब हमारे पास बचा ये आपका कितना है टाउ एक्स वाई, यहां पर लिखा है ए बी डिवाइड बाई ए सी, ए बी बेस ए सी हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे माइनस टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई यहां पर ये हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई ए सी कॉस थीटा, इसके साथ
ऑलरेडी एक कॉस थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टाउ एन इज इक्वल टू, देखो यहां पर लिखा है सिग्मा x6, यहां पर क्या लिखा माइनस सिग्मा yy, तो हम लोग लिखेंगे माइनस सिग्मा yy। ठीक है, यहां पर क्या बचा है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग बात करें तो अभी अपन ने सिखाया था दिस टाउ एक्स वाई विल बी इक्वल टू टाउ वाई एक्स। ठीक है, तो दोनों जगह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं प्लस टाउ एक्स वाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं दिस टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस वैल्यू टाउ वाई एक्स। ठीक है, टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको क्या ले लें, कॉमन ले लें इन दोनों को। अगर इन दोनों को कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, यहां पर साइन थीटा बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग दोस्त ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो और डिवाइड बाई 2 कर लो। बोलो क्यों करेंगे, अपन को एक आता है कि अपन क्यों करें 2 की मल्टीप्लाई 2 की डिवाइड। मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए करो दोस्त ताकि यहां पर जो हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा 2 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा कॉस थीटा वो साइन 2 थीटा बन जाए। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर टाउ एन आएगा, देखो यहां पर टाउ एन आएगा सिग्मा x6 माइनस सिग्मा yy और यहां बचेगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अभी हमने पूरा ट्राइग्नोमेट्रिक आपको दिया था फॉर्मेट, अभी हमने आपको पूरा ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्मेट दिया था साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग माइनस कॉमन लेकर के लिख ले रहे हैं टाउ एक्स वाई, यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर देखो, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर अपन ने इसको यहां पर लिख लिया, इसको यहां पर लिख लिया और माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग फर्दर बात करें तो दिस टाउ एन इज इक्वल टू दिस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई, ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 और ये मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा और ये कितना हो जाएगा माइनस टाउ एक्स वाई और ये कितना है आपका कॉस 2 थीटा, ये आपका कितना है cos 2 थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, सिग्मा एन और टाउ एन और सिग्मा एन की वैल्यू आ गई। एक बार फर्दर हम लोग दोनों का साथ साथ डेटा कैसे याद करना वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो यहां पर लिखेंगे सिग्मा एन इज इक्वल टू, क्या लिखा हमने, क्या लिखा था, देखो लिखा था अपन ने सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, प्लेन हम लोग बना ले पहले, तो प्लेन अगर हम लोग बनाएंगे तो ये अपन का क्या है ऐसा है। ठीक है, यहां पर आपको सिग्मा एक्स एक्स लिखा हुआ है, यहां पर आपको क्या लिखा हुआ सिग्मा वाई वाई लिखा हुआ है और यहां पर आपको लिखा हुआ है ये वैल्यू और ये वैल्यू टाउ एक्स वाई। आप चाहे इसको टाउ एक्स वाई लिखिए चाहे टाउ वाई एक्स लिखिए, बात आपका क्या है सेम है। ठीक है, यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका थीटा, क्या हो जाएगा आपका थीटा। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल स्ट्रेस आएगा जिसको हम लोग सिग्मा एन और इस प्लेन के पैरेलल एक आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे टाउ एन। तो टाउ एन को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस एट दिस इंक्लाइंड प्लेन और सिग्मा एन को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस एट दिस इंक्लाइंड प्लेन। यही तो हमें निकालना था। यहां पर हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा सिग्मा एन की वैल्यू आएगा ये कितना होता है सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। तो इसको बोलेंगे एवरेज का स्ट्रेस, यानी मतलब दो नॉर्मल स्ट्रेसेस है उनका एवरेज, यानी मतलब दो स्ट्रेसेस है तो प्लस अगर करते हो तो हम लोग एवरेज बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या लिखा था प्लस, यहां पर हमने लिखा था दोनों का डिफरेंस का एवरेज माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई कॉस 2 थीटा प्लस यहां पर हमने लिखा था टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई दिस साइन 2 थीटा।
तो ये भी अपन ने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। और यहां पर टाउ एन की वैल्यू अपन ने क्या लिखा, सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, यहां पर हमने क्या लिखा, साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई, यहां पर अपन ने क्या लिखा, कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो दोनों को हमने क्या लिख लिया, एक ही जगह पर लिख लिया। और अपन को क्या करना है, इसको डायरेक्ट याद करके रखना है। इसको हमें क्या करना है, डायरेक्ट याद करके रखना है। एक पैरामीटर और, ये अपन ने क्या माना, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। यहां पर अपन ने लिखा कि ये हमारा है सिग्मा एक्स एक्स, यहां पर ये हमारा सिग्मा वाई वाई, और यहां पर आपने माना क्या है, ये आपका टाउ एक्स वाई। फर्दर आपने माना, ठीक है, फर्दर आपने माना कि इस प्लेन के नॉर्मल एक सिग्मा एन आएगा और इस प्लेन के पैरेलल एक आपका क्या आएगा, टाउ एन आएगा। क्या आएगा, टाउ एन आएगा। तो इसी प्लेन पर एक आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा आर। ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो ये रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू हमें कैसे निकालना है। ठीक है, तो इस रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए सिग्मा आर। ठीक है, तो सिग्मा आर इज इक्वल टू है रिजल्टेंट स्ट्रेस एट द इंक्लाइंड प्लेन। कहां पर, एट द इंक्लाइंड प्लेन। इतना तक क्लियर हुआ कि इस इंक्लाइंड प्लेन पर जहां पर आपने सिग्मा एन और टाउ एन निकाला, वो आपका क्या है, रिजल्टेंट स्ट्रेस है। तो यहां पर अगर आप बात करोगे तो ये आपका पैरेलल था। ठीक है, ये आपका पैरेलल जिसको अपन ने टाउ एन बोला, ये आपका नॉर्मल सिग्मा एन, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो यहां पर एक रिजल्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा आर। ठीक है, तो यहां पर ये जो सिग्मा आर की वैल्यू होगा रिजल्टेंट स्ट्रेस, तो इसको हम लोग पैरेललोग्राम थ्योरम से यूज करते हैं। तो क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, इस रिजल्टेंट सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ एन का स्क्वायर, सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ एन का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एन मल्टीप्लाई बाई टाउ एन मल्टीप्लाई बाई कॉस अल्फा, और इन दोनों के अल्फा इज इक्वल टू क्या है, यहां पर 90 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम थ्योरम। क्या बोलते हैं अपन इसको, पैरेललोग्राम थ्योरम। पैरेललोग्राम थ्योरम एक बार अच्छे से समझा देता हूं पैरेललोग्राम थ्योरम को। ठीक है, कि जैसे मान लो कि आपका ये कोई आपका फोर्स F1 है और ये कोई फोर्स आपका F2 है, और इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं Fr। ठीक है, क्या बोलते हैं, Fr। सो इसकी जो Fr की वैल्यू होती है, ये आपन की होती है दिस F1 का स्क्वायर प्लस दिस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 मल्टीप्लाई बाय F2 और कॉस, और इन दोनों के बीच की वैल्यू अल्फा मान लो, तो ये अपन की क्या हो जाएगी, कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये अपन का क्या होता है, पैरेललोग्राम थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है, पैरेललोग्राम थ्योरम है। क्या है आपका, ये पैरेललोग्राम थ्योरम है। सो फर्दर अगर हम लोग बात करें दोस्त कि ये आपका पैरेललोग्राम थ्योरम हो गया। ठीक है, सो इसी के अकॉर्डिंग अपन के यहां पर जो अल्फा है वो आपका कितना है, 90 डिग्री है। अल्फा इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर ये अल्फा है तो हम लोग यहां पर बोलेंगे सिग्मा आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ एन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एन मल्टीप्लाई बाई टाउ एन मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू विल बी cos 90। ठीक है, एंड ऑल्सो वी नो दैट cos 90 इज इक्वल टू 0।
तो यहां पर आपका सिग्मा आर इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ एन का स्क्वायर, क्योंकि ये सारा पैरामीटर जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद कहां चला जाएगा, जीरो, यानी सारा पैरामीटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस एट इंक्लाइंड प्लेन आपका हो जाएगा सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ एन का स्क्वायर। अब आपसे अगर कोई वाइवा में पूछेगा तो ये बताओ, ये 2 टाउ एन सिग्मा एन cos 90 अपन ने क्यों किया, cos 90 अपन ने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर जो भी एक्सप्रेशन अपन ने ये निकाला है वहां पर एक्स प्लेन और वाई प्लेन को दोनों हमने मान रखा था कि वो कैसे हैं एक दूसरे के, कैसे हैं दोनों प्लेन एक दूसरे के, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं तो सिग्मा एन और टाउ एन मतलब नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बीच में एंगल कितना बन रहा था, 90 डिग्री का। तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनेगा, इसलिए cos 90 की वैल्यू जीरो होगी। और जीरो में किसी भी पैरामीटर की मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा पैरामीटर कहां जाएगा, आपका जीरो जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं दोस्त प्रॉपरली आपको इस इंक्लाइंड प्लेन पर आपको ये सारा जो रिजल्टेंट स्ट्रेस था हमें मिल गया। क्लियर है इतना? चलो, अभी तक हमने निकाला इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस। क्या निकाला हमने अभी तक? ठीक है, पहला हमने क्या कैलकुलेट किया, एट इंक्लाइंड प्लेन, एट इंक्लाइंड प्लेन क्या क्या, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरा क्या हो गया आपका, शियर स्ट्रेस। और तीसरा आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो हमने क्या निकाला, ये तीनों पैरामीटर निकाला। क्लियर है? तो हमने क्या निकाला, ये तीनों पैरामीटर निकाला। ठीक है, ऐसे सिमिलर अब अपन को कैलकुलेट करना है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, या यहां पर अपन को कैलकुलेट करना है मैक्सिमम, अब ये सेकंड बनेगा हमारा, मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन एंड देयर मैग्नीट्यूड, एंड देयर मैग्नीट्यूड या वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस और आपके नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है, और किसके केस में, मैक्सिमम और मिनिमम, यानी हमें दोनों डेटा को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एनालिटिकल मेथड मींस फॉर्मुलेटिव मेथड, इसके थ्रू जब आपका कोई कंपाउंड स्ट्रेस कंडीशन होता है, ठीक है, तो उसके केसेस में हमें किसी इंक्लाइंड प्लेन पर हमें नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकालना था। ठीक है, तो अपन ने ये चीज डिस्कस किया है, ठीक है, कि यहां से मेनी, जैसे मान लो कि ये आपका ओरिजिन है, तो यहां से आपके मेनी इनफाइनाइट नंबर आप प्लेन पास होंगे। ठीक है, और ये इनफाइनाइट नंबर आप प्लेन इस तरीके से पास होंगे कि यहां पर कोई एक वेरिएबल थीटा मान लो, ठीक है, और इस थीटा की वैल्यू रोटेट कराते जाओ, 0 रखो, 0.1 रखो, 0.001 रखो, 0.1 रखो, 0.2, 0.3, मतलब जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओगे वैसे हर एक प्लेन मिलता जाएगा। ठीक है, तो किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पर अपन ये प्लेन मान ले रहे हैं कि ठीक है, कि ये आपका थीटा इंक्लाइंड प्लेन है, और इसी प्लेन पर हमें सिग्मा एन और टाउ एन की वैल्यू निकालना है। तो यहां पर अपन ने प्रूव किया था, ठीक है, कि यहां पर अपन ने प्रूव किया है कि इस वाले प्लेन पर, इस वाले प्लेन पर मींस इस वाले प्लेन पर हमें सिग्मा एन और टाउ एन निकालना है। ठीक है, तो ये सिग्मा एन और टाउ एन की वैल्यू अपन ने निकाला है। तो ठीक है, यहां पर एक बार पढ़ लेते हैं नोट्स को। ठीक है, कंसीडर रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द मटेरियल स्ट्रेस, अपन ने डिस्कस ये भी किया था, चाहे आपको सिग्मा एक्स अगर मिलता है तो आप ये समझ लेना है कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑलरेडी है, तो सिग्मा एक्स को हम लोग ओरिजिनल में सिग्मा एक्स एक्स बोलेंगे, सिग्मा वाई को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा वाई वाई बोलेंगे। ठीक है, दोनों ही अपन के रिप्रेजेंटेशन सही है। जब आप बुक वगैरह में देखोगे तो आपको डायरेक्ट वो सिग्मा वाई लिखेगा, ध्यान रखना। तो यहां पर है आपका कि आपके एक तो एक्स प्लेन पर सिग्मा एक्स लग रहा है और सिग्मा वाई एक्ट कर रहा वाई प्लेन पर। ठीक है, और शियर स्ट्रेस आपका टाउ एक्स वाई लग रहा है, इज एक्टिंग ऑन द प्लेन एक्स वाई। ठीक है,
कंसीडर टी द यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द मटेरियल, यानी यूनिफॉर्म थिकनेस कहने का मतलब जब हम लोग 3D व्यू देखेंगे तो आपकी जो इनर डायरेक्शन एक्स और वाई डायरेक्शन तो दे दिया, जब आप इनर डायरेक्शन देखोगे यानी इनसाइड वाला पोर्शन तो वो जेड डायरेक्शन का दिखाएगा। तो इनसाइड का पोर्शन हर जगह क्या बोल रहा है, ये यूनिफॉर्म बोल रहा है, और जिसकी थिकनेस आपकी कितनी है, स्मॉल टी है। ठीक है, तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ये अपन ने ऐसा ले लिया, ठीक है, कि ये जो आपका प्लेन है यानी ये एक्स प्लेन का एरिया, तो ये अपन का लिख लिया हमने ए बी, जो आपको बाहर देख रहा है, इनर साइड आपकी थिकनेस कितनी है, स्मॉल टी है। तो यहां पर एरिया ऑफ प्लेन ए बी प्लेन का जो एरिया है वो कितना हो गया, ए बी इंटू टी। ऐसे सिमिलर दोस्त अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बीसी प्लेन का हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ बीसी प्लेन इज इक्वल टू हो जाएगा बीसी मल्टीप्लाई बाई टी। बीसी मल्टीप्लाई बाई टी इसलिए बोला क्योंकि ये आपका कैसा वेरिएशन होगा, एक रेक्टेंगुलर वेरिएशन होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस रेक्टेंगुलर वेरिएशन को देखना चाहें तो हमें ऐसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा कि ये जो आपकी ये डायमेंशन है ये स्मॉल टी है, ठीक है, और ये आपका कितना है, सी है, और ये आपका बी है। तो दिस बीसी पोर्शन मल्टीप्लाई विद दिस टी थिकनेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, बीसी इंटू टी। और अगर हम लोग बात करें ये जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है यानी एसी प्लेन, तो एसी प्लेन का एरिया हो जाएगा एसी मल्टीप्लाई बाई टी। टी जो आपका इनर पोर्शन का क्या है, थिकनेस है। तो यहां पर इन तीनों का एरिया हमें मिल गया। ठीक है, तो तीनों का एरिया मिलने के बाद हमें ये इंक्लाइंड है, तो यहां पर एक पैरामीटर हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा लिख ले रहे हैं। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये अपन को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, ये पोर्शन एबीसी। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग बात करेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू ये हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर यानी ये बीसी पोर्शन डिवाइडेड बाय दिस एसी पोर्शन। ठीक है, और cos थीटा इज इक्वल टू दिस बेस पोर्शन एंड डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहां पर sin थीटा इज इक्वल टू बीसी, sin थीटा इज इक्वल टू बीसी डिवाइड बाय एसी, और cos थीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय एसी। ठीक है, सो यहां पर जब आप देखोगे, यहां पर आप जब देखोगे तो आप ऐसा कभी मत सोचना कि यार ये तो हॉरिजॉन्टल है तो बेस तो इसको होना चाहिए था, ये तो वर्टिकल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको होना चाहिए था। ये कॉन्सेप्ट अपन का नहीं होता अपन के पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बेस देखने के लिए। यहां पर अपन के पास क्या होता है कि मान लो कि ये आपका कोई एक ट्राइंगल बन गया, ये कोई आपका ट्राइंगल है। ठीक है, यहां पर अपन ने थीटा बनाया, तो ये ध्यान रखना हमेशा कि इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, द एंगल फॉर्म between the base and hypotenuse। तो यहां पर ये अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ये 90 डिग्री है। ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट और लिख लें कि 90 डिग्री एंड 90 डिग्री इज ऑलवेज formed between the base and perpendicular distance, base and perpendicular distance। ठीक है, तो जो ये आपका 90 डिग्री बनता वो किसके किसके बीच में बनता, बेस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच, यानी परपेंडिकुलर ऑर्डिनेट। तो यहां पर अगर हम लोग देखें दोस्त, तो यहां पर देखो, यहां पर तो ये हमारा एंगल 90 डिग्री ये बन रहा है, तो यानी ये आपका और ये दोनों में से एक परपेंडिकुलर ऑर्डिनेट होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और दूसरा आपका बेस होगा। ठीक है, अब कौन बेस होगा कौन सा परपेंडिकुलर होगा ये अपन नहीं जानते। इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अपन ने क्या लिखा, द एंगल फॉर्म्ड ऑलवेज बिटवीन द बेस एंड हाइपोटेनियस। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेनियस आपकी यहां पर अगर हम लोग देखें तो लॉन्गेस्ट हमारा ये होगा। तो यहां पर आपका ये थीटा बन रहा है, तो ये यानी ये वाली ऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, बेस होगा।
ये वाला ही ऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, बेस होगा। और ये वाला जो पैरामीटर बचेगा इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलेंगे दोस्त, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस, हाइपोटेनियस और क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये हमारा बेसिक पैरामीटर है कि कैसे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में किसको बेस मानेंगे, किसको परपेंडिकुलर मानेंगे, किसको हाइपोटेनियस मानेंगे, ठीक है। साइन थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। और cos थीटा इज इक्वल टू होता है आपका बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों पैरामीटर हमारे पता होना चाहिए। फर्दर अगर हम लोग यहां पर बात करें, तो हम लोग यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमने ब्रॉडली डिस्कस किया, उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें, ठीक है।